मेरे पास कोई कोच नहीं था तो फिर मैं यूट्यूब पे खोलता था। फिर रोहित भाई मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी बैटिंग। मैंने ठान लिया था कि वो आईपीएल में मैं विराट भाई के लिए खेलूँगा और उनको डेडिकेट करूँगा कि ये विक्ट्री। तो आई थिंक जब आप दूसरों के लिए सोचते हो तो आई थिंक यू डू समथिंग। मैं जब क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैं क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहता था। माई भाई से बात किया था व्हाट इज़ हैपनिंग, तो उन्होंने कुछ नॉर्मल चीज़ें बोली थी। आई थिंक इट्स ऑल रिटन, ऊपर लिखा था गया था कि ये 18वां साल विराट भाई के नाम पे। आप वहाँ जाके 60-70 मार रहे हो प्रीमियम बॉलर को या ऐसे बॉलर को, कोई भी बॉलर्स को। वो अभिषेक शर्मा अलग लड़का है, वो सो इज कॉन्फिडेंट, वो गाली भी देगा और छक्का भी मारेगा। डोसा, इडली, सांबर, चटनी। कोई लड़का था आसपास, उसने बोला कि रील बहुत चल रही है, एक डोसा इडली सांबर चटनी बोल दे। फिर मैं बैटिंग को गया, मैं आउट हुआ तो डीजे ने वो गाना बजा दिया। फिर ठीक है, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। तो आपकी वीडियो भी जो वो वाली आई थी, कितनी पूरे तरीके से वो वैसे वायरल हो गई। आइडिया किसका था वो? सूर्या भाई को बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ एज अ क्रिकेटर। प्यार था इसलिए जाने दिया, जिद होती तो आज बाहु होती। अमिताभ बच्चन जी कौन है टीम में? जसप्रीत बुमराह। सलमान भाई टीम में कौन है? धोनी और एबीडी। रोहित या कोहली? रोहित भाई। क्या रीजन है स्पेशल इसके पीछे? आई थिंक मैं लंबा था सफर, अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, अपनी हर एक ओवर छोटे लगेगी सुपर मारू, लॉग ऑफ के नीचे लॉग ऑन के ऊपर। डोंट वरी गाइस, जितेश शर्मा इज हियर और जितेश शर्मा बिल्कुल हमारे साथ है। बहुत सारी बातचीत भी करने वाले हैं। और जितेश जैसे प्लेयर्स होते हैं यार, जो बोर्ड क्रिकेट को और फील्डलेस क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन अगर बात करें तो न्यू बोर्ड क्रिकेटर्स के एरा को आगे भी लेके जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितेश शर्मा एक बार अगर कोई कमिटमेंट कर दे या वादा कर दे तो वो पूरा जरूर होता है। जितेश ने एक वादा किया था, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि आरसीबी फैंस चिंता मत करो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तो ट्रॉफी आरसीबी की ही होगी। और आरसीबी ने ट्रॉफी भी जीत ली। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। इस वक्त हैं हम नागपुर में, जहाँ पे जितेश शर्मा ने क्रिकेट की शुरुआत करी थी। सो जितेश, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स यारी पे। थैंक यू सो मच भैया। जितेश, लगातार एक बातचीत होती है कहीं ना कहीं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर आरसीबी के लिए इतने सालों से खेलते रहे, लेकिन ट्रॉफी आरसीबी के फैन वेट करते कि अरे कोहली साहब के हाथ में ट्रॉफी कब देखेंगे हम। टीम में क्रिस गेल आ गए, एबी डिविलियर्स आ गए, शेन वॉटसन आ गए, लेकिन ट्रॉफी नहीं आई। लेकिन जितेश शर्मा, आप आते हो और आप आके बोलते हो इंटरव्यू के अंदर, और पूरा आपने कॉन्फिडेंटली बोला कि इस बार तो आरसीबी जीत रहा है टाइटल और आगे भी अच्छा करेगा और इस साल तो जीतेगा। मतलब कैसे आया इतना कॉन्फिडेंस? मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन रे। तो मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि जब आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो आपके साथ हमेशा मैजिकल चीज़ें होते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि मेरे प्रिपरेशन पे मुझे बहुत भरोसा था कि जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा था इस साल, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और जब मैं पिक हुआ और जैसे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि आरसीबी ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया। और जो कॉन्फिडेंस दिया मुझे, मैंने जब फ़ोन पे बात की दिनेश भैया से, तो आई थिंक फिर मैंने मेरा माइंडसेट बना लिया था कि आई वांट टू डू समथिंग मैजिकल, आई वांट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल। तब फिर मैंने ठान लिया था कि वो आईपीएल में, पिछला आईपीएल मैं विराट भाई के लिए खेलूँगा और उनको डेडिकेट करूँगा कि ये विक्ट्री। तो आई थिंक जब आप दूसरों के लिए सोचते हो तो आई थिंक यू डू समथिंग डिफरेंट। आपकी इस आईपीएल की सबसे बड़ी हाईलाइट जो मेरे लिए एंड इवन सारे आरसीबी फैंस के लिए पता है कौन सी रही थी? जब लखनऊ के अगेंस्ट मैच था, आपको याद होगा, मतलब 220 के ऊपर का चेज था। 226 आरसीबी का वैसे रिकॉर्ड ना चेजेस में बहुत अच्छा नहीं था, जब 200 प्लस चेजेस थे। लेकिन आप आते हो और उस टाइम पे सिचुएशन भी बड़ी टफ होती है एक्चुअली, अगर मैं बात करूं। और वो मैच वहां पे डिसाइड करना था कि भाई क्वालिफायर 1 जाना है नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो हार जाते तो फिर एलिमिनेटर होता, और एलिमिनेटर से आरसीबी पहले बहुत बार बाहर हुई है। लेकिन आप आते हो और वो अनबिलीवेबल सी नॉक खेल देते हो, जहां पे आपने पता नहीं एट विल छक्के लगाए थे, एट विल, और देखने में बड़ा मजा आया था। तो उस नॉक में कैसे आपने बॉलर्स पिक किए कि नहीं इसको पिक करके मारूंगा, और किस तरह से आपने विलियम उरुक को बड़ा मारा? वो बेचारे को तो खैर बहुत पिटाई लगी उस मैच के अंदर। तो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे उस मैच में? मैं उस इनिंग के पहले ही मेरा थोड़ा सा प्रिपरेशन हो चुका था, क्योंकि हैदराबाद के अगेंस्ट मैंने वो नॉक आधा छोड़ दिया था। इफ़ यू रिमेंबर, मैं 37-38 पे आउट हो गया था और अच्छे फ्लो में था। तो फिर एक प्रैक्टिस सेशन पे मैं दिनेश अन्ना से बात कर रहा था एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि
अगर ये आधी-आधी चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में तो सो यू विल नॉट बी अ कंप्लीट क्रिकेटर। लोग भी आपको आधा-आधा याद करेंगे। तो उन्होंने उनके लैंग्वेज में, भाई के लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में समझाया, जो मैं मीडिया पे नहीं बोल सकता हूँ। फिर मो बपाट करके हमारे जो ये है बिल्कुल। मो, तो उसने एक लाइन बोला था, कीप द गेम अलाइव। वो मेरे ज़हन में बैठ गई थी, कीप द गेम अलाइव, कि आप जब तक हो आप गेम को ज़िंदा रखने की कोशिश करो। वो इनिंग तो आई फील बहुत सालों से ड्यू था, क्योंकि 100%। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेंटली ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, एज अ ह्यूमन ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर वो लोगों को उस दिन 2-3 साल की मेहनत एक दिन दिखी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आरसीबी के लिए हुआ, और आरसीबी उससे कुछ तो भी फर्स्ट टाइम कर पाई जिससे हम ट्रॉफी जीते। तो इनिंग में ऑब्वियसली प्लानिंग थे बहुत सारे, कि मैं उस टाइम पे तो वीक लिंक तो ढूंढ ही नहीं सकता था, क्योंकि हर बॉल मारना ही था। सही बात है, कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, पर मैं थोड़ा मेंटली गेम खेल रहा था, हाँ। कि वो कहाँ डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं। यू वोंट बिलीव कि मैं अपने जोन में था, बस कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे इस गेम को आखिरी तक लेके जाऊँ, पर डोमिनेट करते रहो, हर ओवर डोमिनेट करूँ, 10 का देखूँ, अगर वो 12 का होता है तो वेल इनफ। तो बस 10 का मेरा मोटो था कि मैं 10 का बनाऊँ, पर वो लकीली कभी 15 हो जाता था, कभी 20 हो जाता था, और फिर हाँ। मयंक भाई मेरे साथ थे, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते रहते थे। तो वो दोनों तरफ से मीन्स रन आते गए, और उस तरफ हम और चेस कर सके। इवन वो तो मैच ऑब्वियसली जी। इनक्रेडिबल था, जिसकी वजह से हम फाइनल चले गए। जी, लेकिन उसके बाद से अगर मैं बात करूं, आपका जो फाइनल वाला मैच हुआ था, राइट, वो नॉक की ना ज्यादा कोई बात नहीं करता है। जो राइट, आपने वो राइट। शॉट, पता नहीं क्या शॉट था, मेरे को आज हाँ। तक समझ नहीं आ पाता वो कि कब वैसा कुछ खेला गया है इस आईपीएल के अंदर। पहले तो आपने वो शॉट मारा, राइट, मैं तब हैरान हो गया। मैंने कहा चलो, क्योंकि ना उस मैच में सारे आरसीबी फैंस की, इवन इंक्लूडिंग मी, सबकी धड़कनें तेज थी, राइट, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स गिरती जा रही थी। सब राइट, 25-30 सब मार रहे हैं, लेकिन राइट, कोई बड़ी नॉक नहीं खेल पा रहा है। राइट, लेकिन राइट। राइट टाइम पे आपने मेरे ख्याल से अराउंड 24 रन 10 बॉल, 10 पे 24 रन की नॉक खेल दी। मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हो सो उस टाइम पे क्या लगा आपको कि ऑब्वियसली प्रेशर बहुत डला हुआ था, और वो शॉट उस टाइम पे खेलना और उस तरह की नॉक खेलना, उस मोमेंट पे क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आई थिंक उस टाइम मेरे पे 0% प्रेशर था, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे पता था ये फाइनल है, इस तरफ हारेंगे या जीतेंगे। हाँ। ऐसा तो नहीं कि एलिमिनेट होंगे, फिर ऐसा होगा कि पॉइंट टेबल्स ऊपर नीचे, तो Correct कोई है। फियर ही नहीं था मेरे में। मेरे को पता था अगर मेरे को कुछ तो भी ऐसा करना है कि जिससे मोमेंटम चेंज हो जाए, क्योंकि जैसा मैच चल रहा था, लिवी जल्दी आउट हो गया था, लिवी और हम साथ में ही हाँ। खेल रहे थे, तो विराट भाई आउट हो गए थे रिसेंटली। तो फिर मैंने तब डिसाइड कर लिया कि आई विल चेंज द मोमेंटम, क्योंकि अगर मैच जीतना है तो इसको कुछ तो भी एक्स्ट्रा 10-20 रन देना ही पड़ेगा बॉलर को फर्स्ट बैटिंग करके। तो दैट्स व्हाई हाउ आई वाज फियरलेस टू प्ले दोस शॉट्स। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, एक रात पहले मैं, मेरी वाइफ रजत की वाइफ हाँ। दीपेश करके हमारा स्टाफ में है, वो और उसकी वाइफ, हम ऐसे बैठे थे, और मैं बैट के साथ खेल रहा था, मैं अकेला, हम सब चाय पी रहे थे, और मैं ना ऐसा सूर्या भाई को बहुत फॉलो करने की कोशिश करता हूँ एज अ क्रिकेटर। तभी वो लगा था। हाँ, मैं उनको बहुत कॉपी करने हाँ। की कोशिश करता हूँ, उनसे बहुत बातें करता हूँ मैं उनका ना दिमाग ही खा लेता हूँ, ऐसे सोचिए कि मैं पूछते रहता हूँ क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों करते हो, यहाँ ये शॉट क्यों खेला। हाँ। आई मीन्स एज अ क्रिकेटर मैं उनसे वो आई फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ द गेम। वो मैनिपुलेट जिस तरह से करते हैं ना, 100%। उनको कोई रोक नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई लव हिज बैटिंग इन T20। तो मैं उनसे बहुत सीखना चाहता था, तो मैं उनकी वीडियो देखते रहता हूँ, फिर सोचता हूँ कि ये शॉट इस टाइम पे क्यों खेला होगा। फिर बस में हम दोनों साथ में बैठते हैं इंडिया टीम के लिए, तो मैं उनको पूछते रहता हूँ। तो उनके ऐसी वीडियो देख रहा था मैं, तो मैं ऐसे ही रूम में शैडो कर रहा था, तो कैप्टन था ऑब्वियसली रजत, तो उसका स्वीट था, तो हम हॉल में बैठे थे, बड़ा कमरा था, तो मैं बैट लेके ना ऐसा कुछ तो भी ऐसे कुछ तो भी कर रहा। तो रजत बोल रहा है, पगला वगला हो गया क्या कर रहा है? मैंने बोला, यार रजत, लाइफ में एक बार ऐसा शॉट खेलना है यार, मेरे को ऐसा सिर के ऊपर से उठाना है कुछ तो भी। तो बोले वो अपने गलियों में होता है, एमपी और विदर्भ में होता है, मीन्स इधर नहीं हो सकता, इंटरनेशनल में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो रजत का चैलेंज आपने दिल पे ले लिया? नहीं चैलेंज नहीं, मीन्स हम दोनों भाई की तरह बात कर रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट शॉट की हाँ। बॉल सीधा आ रहा है, आप सिर के ऊपर से उठाने को हाँ। देख रहे हो। तो फिर वो पता नहीं नेचुरली हुआ, जब उसने कि बॉलर्स का नाम भूल गया मैं, वो बॉलर अपना आपने उसको मारा था ना, जेमिसन था वो, एक टाइप की फील्ड लगा के लेग कटर डाल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं फाइन लेग के ऊपर से टपाता हूँ बॉल। तो मैं फाइन लेग के लिए अपना पूरा सेटअप कर लिया, पर बॉल मेरे सिर के तरफ आया, पर मैं एकदम 100% कमिटेड हो गया था वो शॉट को, और वो बट नेचुरली वो हो गया शॉट, और वो छक्का हो गया। नहीं, इनक्रेडिबल शॉट था, और लग भी रहा है कि सूर्या का थोड़ा बहुत तो उसके अंदर इन्फ्लुएंस है। सूर्या से आपने नहीं, वो उनके तरह तो बन नहीं सकता हूँ मैं, पर उनका अगर 30% 40% में कुछ भी गेम में अवेयरनेस लाओ, तो आई थिंक
वी होप सो कि yes. नेक्स्ट 360 आप ही बने नहीं और पूरे नहीं तरीके से बहुत तगड़ी cricket 180 भी रहा तो चलूंगा, पर मैच फिनिश करूं, मैच जीतो, that's my goal। जितेश भाई पूरी उम्मीद है क्योंकि आपके साथ ये तो पता लग गया कि आप प्योर मैच विनर हो। हम तो वेट कर रहे हैं जी कि जब आपको चांस मिले, मजा आए देखने में क्रिकेट। thank you, लेकिन जितेश, जब वो मैच खत्म हुआ था आईपीएल फाइनल, Right. इमोशनल मोमेंट ऑब्वियसली, विराट कोहली वहां पे जब आंसू आ गए थे, जब Right. मैच खत्म भी नहीं हुआ था, 2-3 Right. बॉल पहले वो लास्ट ओवर चल रहा था जहां पे वो फुल टॉस मिस हुई शशांक से, Right. वही मैच डन एंड डस्टेड हो गया था। Yes. सो उस टाइम पे विराट कोहली को अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही छोटे बच्चे नहीं होते जैसे वो right, रोते हैं बड़े, कि खुशी के आंसू होते हैं, वो उस टाइम पे थे। yes। सो क्या फीलिंग थी विराट भाई को देख के? विराट भाई को देख के तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि एज ए ह्यूमन आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप कोई टेक्निक भी चेंज करते हो ना, अगर हाँ। वो रिजल्ट ना दे तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो। अगर आप कुछ बैटिंग में चेंज करना चाहते हो, 2 वीक 3 वीक हो गए, अगर वो टेक्निक आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इम्पेशेंट हो जाते हो। सोचिए वो आदमी ने 18 साल खेला एक फ्रेंचाइजी के लिए, तो वो कितना इम्पेशेंट, फ्रस्ट्रेटेड, कभी इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते होंगे। मैं उनसे इतना बातचीत नहीं करता हूँ, पर मैं दूर से सीखने की कोशिश करता हूँ उनसे। तो मैं अपने वाइफ से वही बात कर रहा था, यार मेरा लाइफ में एक फेस था कि मैं 3 साल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, एंड दैट टाइम आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा। मैंने बोला यार ये आदमी 18 साल खेला एक फ्रेंचाइजी के लिए, उसके साथ इंडियन क्रिकेट खेला है, सब कुछ खेला है, तो ये आदमी में कितना भरा होगा वो चीज़। मैंने बोला अगर शला का मेरे वाइफ का नाम, मैंने बोला अगर मैं मेरे तरफ से अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए उसके लाइफ में, मेरे तरफ से कुछ हो जाए, तो आई विल फील वेरी ग्रेटफुल। बोला कि मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि मेरे वजह से किसी के लाइफ में कुछ थोड़ा चेंजेस आ जाए, या उसको मेरे मीन्स वो याद रह जाए उसके दिल में कि जितेश की वजह से ऐसा ऐसा हुआ था, थोड़ा सा एटलीस्ट उसका कॉन्ट्रीब्यूट था, 100%। तो आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो वही था मेरे दिमाग में। तो वो टाइम में उनके इमोशंस थे, वो पूरे प्योर इमोशंस थे कि जो 18 साल के बाद आप फाइनल तक खेले हो, फाइनल से वापस आए हो, कभी नॉकआउट तक गए हो, फिर नॉकआउट से वापस आए हो। आई थिंक इट वाज प्योर इमोशन फ्रॉम हिम, एंड आई थिंक कि वो उनके लिए रचा गया था ऊपर वाले के इससे। आई थिंक कि रजत का कैप्टन बनना, मेरा वो नॉक खेलना, सारे प्लेयर टच में आना, आई थिंक इट्स ऑल रिटन, ऊपर लिखा था गया था कि ये 18वां साल विराट भाई के नाम पे ही होगा। नहीं, ऑब्वियसली अगर आप जो बोल रहे हो ना कि लिखा हुआ था, चीजें भी ऐसी ऐसी हुई जी कि मतलब लग रहा था कि हेजलवुड आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली राइट सारे आरसीबी फैंस की सांसें अटकी हुई थी कि हेजलवुड को ले आना प्लीज, हेजलवुड का नाम रख देते हेजल गॉड, हाँ। कि हेजल गॉड आ जाए वो बचा ले आरसीबी को। आई थिंक इस साल प्लेयर्स तो सारे अच्छे थे, बट एज अ ह्यूमन बहुत आउटस्टैंडिंग बंच था ये टीम। डेविड, हाँ। लीवी, सॉल्ट, हेजल, एज अ पर्सन दे आर वेरी वार्म, आपको वेलकम करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक द बिगेस्ट रोल वाज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा था ना हमारा, जैसा उन्होंने हैंडल किया है सारे प्लेयर्स को। आई थिंक मैं इतना ज़्यादा नहीं खेला हूँ आईपीएल, पर 3 साल पंजाब किंग्स के लिए रहा, 1 साल एमआई के लिए भी खेला हूँ, 2 साल एमआई में रहा, 1 साल आरसीबी में रहा। पर ये आरसीबी में इस बार ऐसा लगा कि वो कुछ करना चाहते हैं, पर फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, कि वो आपको लेके बच्चे के जैसा सिखा रहे हैं कि वी कैन डू दिस, वो आपसे ओपिनियन ले जा रहे हैं। तो प्रोफेशनलिज्म तो था ही वहाँ पर, वो एक पर्सनल टच हो गया था सबका। हाँ, वो होता है, एक कनेक्शन होता है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इट वाज रिटन, कि सब कुछ एक प्लेट पे सजाया गया था सबके। विराट भाई ने कुछ जीतने के बाद बोला आपको अलग से कि नहीं यार चलो? नहीं, वो तो बहुत खुश थे, मैं उनको देख के बहुत खुश था। उन्होंने मुझे बैट देने का ऑफर किया, पर वो उनका शेप साइज मेरा शेप सूट नहीं करता। रजत को मिला था? हाँ, रजत ने लिया था, तो मैंने बोला इट्स ओके भैया, एंड ही इज अ गुड मैन, इज अ वेरी गुड मैन। तो पर मैं दूर से उनको सीखता हूँ। वैसे एक बात मैंने आपके बारे में जानी है, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए जब आप खेल रहे थे, आपको याद होगा वो सीजन इतना खास नहीं गया था, जब आपने खुद भी बोला था इंटरव्यू में आके, क्योंकि आपके ऊपर आपने खुद बोला कि मेरे ऊपर प्रेशर था T20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन का, है ना? बट जब आप आरसीबी के अंदर आए, तब उस टाइम ऑब्वियसली विराट भाई ने भी गाइड किया होगा, समझाया होगा कि नहीं यार ये नई टीम है, यहाँ पे आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो क्या बातचीत हुई जब आरसीबी की टीम में आए थे? विराट भाई से पहले कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मैं फुल्ली कनेक्टेड था डीके भाई के साथ, डीके अन्ना के साथ। आई थिंक ही प्लेड द बिगेस्ट रोल मेरा ट्रांजिशन में, जो भी मेरा चेंजेस है, आई थिंक ही प्लेज द मेजर रोल मेरे मेंटेलिटी में, मेरे स्किल्स में। पर उनको एक चीज़ पसंद थी मेरी, कि मैं एक्सेप्ट करता था कि अगर मेरा गलत होता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मेरा अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ कि यू आर रॉन्ग, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक वी बोथ गेट कनेक्टेड, और मेरा मेजर रोल उनके साथ था। मैं इतना बाकी प्लेयर्स के साथ मैंने डिस्कस नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
पर मैं मोस्टली डीकेन के साथ ही बैठता था, चाय कॉफ़ी जो भी हो, ग्राउंड पे उनके साथ ही रहो। उन्होंने बोला अभी बैटिंग रोक दे तो मैं बैटिंग रोक देता था, अगर उन्होंने बोला उठ तो मैं उठ जाता था। मीन्स काइंड ऑफ थिंग ही वाज माय मेंटोर, थे भी वो मेंटोर। आई थिंक ही प्लेड द मेजर रोल। नहीं, आईपीएल विन तो बहुत जबरदस्त रही, बहुत अच्छे साल रहे, राइट। बट उसके बाद एशिया कप विन भी आ गई, ये भी बड़ा अच्छा हो गया, एशिया कप भी हम जीत गए, यस और वहां पे भी बहुत कुछ हुआ। यस लास्ट में ट्रॉफी यस। लेके कोई भाग गया। नहीं मेरे को तो हालांकि एक चीज समझ नहीं आई है, जितेश भाई आप भी बता सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। जब मना कर दिया था कि हाथ नहीं मिलाना हाँ या नहीं आना हमें, मतलब हाँ। स्टेज पे नहीं लेनी हाँ। ट्रॉफी, तो वेट क्यों कर रहे थे वहां पे स्टेज पे? नहीं, क्लैरिटी नहीं मिली थी, इसलिए कुछ कम्युनिकेशन चल रहा था। हाँ। तो क्लैरिटी थी, मैं तो अर्श के साथ एंजॉय कर रहा था। अब वो तो हमने देखा पूरा हाँ, वीडियो, बस मैं उसके जो साथ आपने यूं हाँ करा है। हाँ हाँ, तो मैं Good उसके video. साथ मेरे टीम संजू भाई के साथ सबके साथ एंजॉय कर रहा था। पर उधर वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे थे वहाँ मेरे पे को- पता नहीं। हाँ, और मैं ज्यादा सोचता भी नहीं वो चीज़ के बारे में। मेरी कंपनी अच्छी हो, मेरे दोस्त लोग अच्छे हो, मैं उनके साथ बस एंजॉय कर रहा था उस टाइम। तो क्या प्लान है आपका, मतलब क्रिकेटर के साथ साथ अर्शदीप के साथ, जो अर्शदीप कंटेंट क्रिएशन में पूरी नहीं तरह नहीं, से मैं साथ साथ कर रहे हैं? वो लेवल पे तो नहीं जा सकता हूँ। हाँ। मैं उसकी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। हिज प्योर हार्ट। हाँ। वो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुंह पे मुझे 2 गाली दे के समझा देता है कि क्या कर रहा है ये, और सही भी कर रहा है तो 4 लोगों में अप्रिशिएट करने की भी हिम्मत रखता है। आई थिंक आई लव सच पीपल्स। और मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ बहुत, कुछ भी ओपन बात करने के लिए, पर्सनल बातें हो या हाँ। कुछ भी बात हो, आई फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि 3 साल हम पंजाब किंग्स के लिए तीनों खेले हैं। वो भी ग्रोइंग था, मैं भी ग्रोइंग सही था। बात है। मैं ग्रोइंग ओल्ड था, वो ग्रोइंग यंग था। तो पर दोनों का रैपो अच्छा था। नहीं बिल्कुल, वहाँ पे जी। आपका अर्शदीप के साथ तो मैंने देखा है कि हाँ। पूरे एशिया कप में थ्रू आउट Yes, आप दोनों साथ साथ ही दिखते थे। yes, yes. मतलब कहीं भी वो आपकी वीडियो भी जो वो वाली आई हाँ, थी, right, right. कितनी पूरे तरीके से वो वैसे वायरल हो गई। आइडिया किसका था वो? यह अर्श का है, आपको क्या लगता है किसका होगा? अर्श का ही होगा। अर्श पूरे कंटेंट क्रिएटर बन Yes, चुके हैं, उनका yes. तो अलग लेवल पे कंटेंट Yes, क्रिएशन जा yes. चुका है। पर उसकी एक चीज अच्छी है कि ही नोज व्हेन टू गेट स्विच ऑन, है ना? दैट्स द थिंग, मैं उससे सीखना चाहता हूँ कि वो दोनों लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। हाँ। कि वो ऑफ द फील्ड यू विल फील कि ही इज सो जॉली, ही इज कभी कभी लोग बोलेंगे कि फोकस नहीं है, ये नहीं है, पर जब उसके हाथ में बॉल आ जाए और रन अप पे हो, यू विल फील कि ही इज समथिंग डिफरेंट। नहीं ऑब्वियसली यार, That's the जो beauty. उनको स्विंग मिलता है, जिस तरह से वो यॉर्कर्स Right, मारते right, हैं, right. उसको मतलब- काम करना अच्छा था। इट्स लाइक कि अनबिलीवेबल तरीके से, Yes, बहुत तगड़ी। yes. लेकिन एक और चीज है जितेश, मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूँ, और ये सभी जानना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि वो जो डिजिटल ट्रॉफी वाला, जो एआई वाली ट्रॉफी वाला आइडिया था, वो था किसका? अर्शदीप का। वो भी अर्शदीप का था। अर्शदीप तो पूरी टीम ने अर्शदीप को follow अर्शदीप किया। ने ही बोला था सूर्या भाई को कि ट्रॉफी नहीं आ रही तो हाँ। क्या बात है, अपन खाली ट्रॉफी लेके आए कि सेलिब्रेशन करेंगे। दैट्स वाज अर्शदीप। तो उसके बाद जो पोस्टिंग हुई वो भी अर्शदीप का ही। यस, ये अर्शदीप का था, पर लोगों ने उसका सुन के जल्दी जल्दी काम करते ये और मैं मस्ती करते रहे, तो लोगों ने पोस्ट डाल दी। बल्कि ये पोस्ट पता कब वायरल हुई? जब सबसे पहले ना अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने डाली। हाँ हाँ। अच्छा, ये अभिषेक शर्मा, एक बात बताओ मेरे को, कि क्योंकि आपने तो अभी साथ में देखा हुआ है, जैसे जी। खेले वो, फीयरलेस क्रिकेट खेली, Yes, एशिया कप भी yes. बहुत अच्छा गया है। जो प्रीमियम फास्ट बॉलर थे हाँ। एक टीम के, जी जी। मतलब पहला मैच जब हुआ चौका मार दिया, हाँ। दूसरा मैच हुआ तो छक्का मार दिया, प्रीमियम बॉलर के करियर खत्म कर रहे हैं वो। राइट। अभिषेक शर्मा क्या सोच के आए थे उस मैच में, मतलब क्या कर रहे थे वो? आई थिंक एज अ प्लेयर सोचा जाए तो उसके पास इतनी क्लैरिटी है कि जब आपको क्लैरिटी है कि लाइफ में कि आपको क्या करना है, हाँ। आप क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हो टिल योर रिटायरमेंट और व्हाटएवर, कि आप कब तक, आई थिंक तभी ऐसी बोल्डनेस और फियरलेस आता है। तो उसमें जो क्लैरिटी है, आई थिंक इट्स ट्रिमेंडस। उसको आप उस क्लैरिटी लाने के लिए आपको बहुत सारा गट्स चाहिए, बहुत सारा करेज चाहिए कि वो ऑन द फील्ड आप डिसीजन ले। मारने के लिए तो कोई भी घुमा सकता है, पर उस तरीके से मारने के लिए इट्स टेक करेज एंड प्राइड। सीरियसली कि इंडिया पाकिस्तान ऑलवेज एक हाई प्रेशर गेम होता है। राइट। उसके अंदर जाके मतलब आप पहली बॉल से इंटेंट दिखा रहे हो, तो फिर आपका इंटेंट किसी नेक्स्ट लेवल पे ही आएगा। राइट। व्हेन यू गो फॉर अ मैच, आई थिंक अगला टीम क्या डजंट मैटर। मैं प्लेयर की तरह बात कर रहा हूँ, मैं मींस ऐसे नॉर्मल कॉमन मैन की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ प्लेयर मेरा काम है बॉल पे फोकस करना, नॉट कौन बॉल डाल रहा है, वो कौन से टी शर्ट पहन के बॉल डाल रहा है, वी डोंट केयर। हम फोकस करते हैं कि बॉल पे रहे, कितना इमोशनली कंट्रोल है। वी कैन अंडरस्टैंड कि वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या किसी के साथ, बट एज अ प्लेयर आई थिंक आप रन करो तभी आपको तारीफ मिलेगी ना, और रन आप तभी कर सकते हो जब आप बॉल अच्छा देख रहे हो, जर्सी को नहीं देख रहे हो किसी के कौन डाल रहा है। आई थिंक दैट्स द मोटो ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन दैट एशिया कप की। और जैसे कोच ने भी कहा था हमारे कि डोंट प्ले विद द इमोशंस,
डोंट प्ले विद द इमोशंस, यानी इमोशन से मत खेलो, उसको कंट्रोल करो एंड जस्ट फोकस ऑन द गेम्स, जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स, लेट्स द विन द गेम, और फिर ऑटोमेटिकली दैट्स विल बी द आंसर फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपने कोच की बात करी ना, जी। तो जेन्युइनली कोच ने बहुत हेल्प करी है पूरी टीम की, और जो टीम Yes, बनी है yes, ये, yeah. आई थिंक जिस हिसाब की क्रिकेट चल रही है, स्पेशली T20 फॉर्मेट, ऐसा लगता है कि इनविंसिबल है। जब आप बाहर से देखते हो Yes. कि इनको हराना बहुत मुश्किल है। Right. कोई बहुत लेवल की टीम होगी, जब टफ फाइट देगी तब आएगा मजा। Right. लेकिन गौतम गंभीर ऑब्वियसली आपके साथ अभी काम किया काफी ज्यादा, जी नेट्स में भी काफी ज्यादा लगे हुए थे, हमने काफी सारे विजुअल्स भी देखे। जी। लेकिन गौतम गंभीर किस तरह से आपको मोटिवेटेड रख रहे थे, कैसे आपको हेल्प किया थ्रू आउट द एशिया कप? आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मीन्स इंडिया टीम में मुझे, कि द कैप्टन एंड कोच और प्लेयर्स में इतनी क्लैरिटी, यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स द थिंग। एंड आई फील इस क्लैरिटी की वजह से आपका जो मीन्स प्रोसेस है वहाँ, वो बहुत आसान हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि एडवाइस की तरह, क्योंकि आप 2-3 महीने से आप बहुत सारा क्रिकेट खेल के आए हो, आईपीएल खेल रहे हो, ये है, तो एज अ कोच वो भी अंडरस्टैंड करते कि हाँ। इनको ज़्यादा स्किल के एडवाइस नहीं दे सकते, वो सिर्फ मेंटली बातें करते हैं कि कैसे अटैक कर सकते हैं, किस तरह से अटैक कर सकते हैं, किसको प्रेशराइज कर सकते हैं। आई थिंक वी स्पीक मोर टैक्टिकली, नॉट टेक्निकली। आपको कोई स्पेशल एडवाइस मिली उनसे? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं दी है, पर मैं वो रिवील नहीं करूंगा। मैं Obviously, जब तक वो हकीकत में नहीं आती है, तब तक मैं वो रिवील नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल हम भी वेट करेंगे, जब अगली बार आपसे बातचीत करेंगे ना, तब पक्का। आपसे पूछेंगे Yes, कि जीडी से क्या एडवाइस मिली, yes, और yes, आगे भी आप बहुत अच्छा करें। पक्का। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम एशिया कप की बात करें, तो एशिया कप में जो फाइनल में नॉक खेली थी yes, तिलक वर्मा ने, दैट Yes. वाज अनबिलीवेबल, बिकॉज 20 पे 3 होने के बाद right, सबको लगा था कि अब क्या होगा, प्रेशर गेम है। Right. ऑब्वियसली अब क्या होता है ना, कि जब प्रेशर गेम आता है तो नाम किसका आता है? विराट कोहली का नाम आ जाता है कि Right. विराट कोहली ने ऐसे बहुत गेम्स निकाले हैं। हाँ, एमसीजी की लोग यादें दिखा रहे थे कि Right, एमसीजी में जो विराट ने right. खेली थी 82 वाली नॉक। सो तिलक वर्मा यहाँ पे आए, 20 पे 3 था स्कोर, ऊपर से विकेट गिरी हुई थी। तिलक वर्मा ने पूरी कंट्रोल्ड इनिंग खेली है। इवन सूर्या भाई ने बताया yeah, कि तिलक जो शॉट्स उनके फेवरेट है, उन्होंने पूरी इनिंग में नहीं खेले। right. वो पता नहीं कौन से टेम्परामेंट में आए थे। कैसी लगी थी आपको वो नॉक? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नॉक मैंने देखा है अंडर द प्रेशर। आई थिंक उन्होंने ऐसी बहुत नॉक्स खेली है हाँ। आईपीएल में, अपने डोमेस्टिक में। उनकी जो बैट्समैनशिप है, जैसे एक बैट्समैन में चाहिए कि यू शुड बी सो स्मार्ट कि कब सिंगल लेगना है, कब छक्का मारना है, कब चौका मारना है। दैट वाज द प्योर बैटिंग क्लास फॉर ऑल द यंगस्टर कि T20 में कैसा खेला जाए when you are chasing under pressure. That was the class, master class. I think ये इनिंग सालों तक लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे, and it's a big learning for all the youngster, for the senior player also, कि जो खेल रहे हैं कि उनको पता चले। नहीं, इनिंग जिस प्रेशर में जी जी, जो बिल्ड की थी, वो इतना आसान जेन्युइनली थी Right, नहीं, क्योंकि right. 20 पे 3 होने के बाद वो भी फाइनल का प्रेशर, right. वो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है। Yes, yes. लेकिन आपने अभी आईपीएल की बात करी, तो उनसे ये भी बोला जा रहा था, हम्म, जो स्टंप माइक में कॉट भी हुआ था, कि ये मुंबई नहीं है। हाँ तो उन्होंने बताया। नहीं, तो वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ सर, कि आप है ना एक कॉमन मैन की तरह सोच रहे हो, मैं एज ए क्रिकेटर की तरह सोच रहा हूँ, वो भी एक क्रिकेटर की तरह सोच रहा है। आई थिंक हमारे लिए सेलिब्रेशन तब स्टार्ट होता है जब हम मैच फिनिश लाइन से क्रॉस करते हैं। हाँ। तो रादर देन वहाँ रिप्लाई करके या किसी से बाचा-बाची करके, डजंट मेक एनी सेंस। 100%। अगर आप वो लूजिंग साइड पे होते हो, तो लेट्स बी साइलेंट, लेट्स विन द गेम। देन आई थिंक दैट विल बी अ बिग स्लैप टू द अदर टीम कि आप वो मैच जीत गए और आप हमको 20 और गाली देते रहे या कुछ भी बोलते रहे, पर मैंने वो मैच जीता दिया। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट इफ यू आर विनिंग द गेम विदाउट सेइंग एनी वर्ड, एंड दैट्स विल बी अ बिग स्टेटमेंट। इवन ना इसके अंदर एक और काफी अच्छा जवाब छुपा हुआ है, कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जब खेल रहे थे, आपको याद होगा पहला मैच, जी जी, बहुत चीजें हुई एक्चुअली, बहुत एग्रेशन दिखा। राइट। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि बॉलर से ज्यादा स्लेजिंग तो बैटर्स ने कर दी है। नहीं, ये आपको ऐसा दिख रहा है, अच्छा, पर ऐसा वो हुआ था? हाँ, पर बॉलर्स सबसे ज्यादा उनको स्लेज कर रहे थे, वो तो दिखा नहीं कि इंडियन कैमरास ने अपने। बैटर्स ने तो सिर्फ रिवर्ट करा, Yes, वो तो मैं yes, कह रहा हूँ, yes, लेकिन yes. बैटर्स ने फिर रन्स भी मारे और फिर करा रिवर्ट। यस, आई थिंक वही दैट मेक्स बिग सेंस कि आप रन कर रहे हो, दैट्स विल बी द बिगेस्ट आंसर। अगर आप गाली गलौज कर रहे हो, 2 रन बना के आ रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। पर आप वहाँ जाके 60-70 मार रहे हो प्रीमियम बॉलर को या ऐसे बॉलर को, कोई भी बॉलर्स को, तो दैट्स मेक अ बिग स्टेटमेंट रादर देन स्पीकिंग उनसे बात करने से। आई वो थिंक तो यूं करते ही रहेगा। पर वो अभिषेक शर्मा अलग लड़का है, वो सो इज कॉन्फिडेंट, वो गाली भी देगा और छक्का भी मारेगा। दैट्स द थिंग। अभी आपने ना परफॉर्मेंस की बात करी। जी अच्छा, पता है क्या, एज अ आरसीबी फैन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अभी तो हम ऑब्वियसली इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन जी, एज अ फैन अपने दिल से बात करूं, जो 18 साल से फैन देख रहा है, अच्छा पता है क्या, हमने सीएसके वालों से बहुत सुना है, जी, वो आते हैं सीएसके के फैंस हाँ। आरसीबी फैंस के पास, कि यार क्या राइवलरी है, हेड टू हेड देख लो, ये देख लो, वो हाँ। देख लो, आपको पता है 5-5 ट्रॉफियां Yeah, जो जी चीजें चलती रहती हैं। right. लेकिन पिछले 3 साल से या 2 साल से जो हो रहा है, हाँ, आरसीबी
कंटिन्यूअसली जीतता जा रहा है। राइट राइट। तो ये आरसीबी और सीएसके आपको लग रहा है कि नहीं अब ये धीरे-धीरे करके ये टफ राइवलरी बनती जा रही है, मजा आ रहा है इस राइवलरी में? लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, अपनी हर एक ओवर छोटे लगेगी सुपर मारू लॉग ऑफ के नीचे लॉग ऑन के ऊपर। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ हाँ मैं नहीं तो कौन बे? हाँ वो तो अभी मेरा तो पहला ही साल है आरसीबी में, मैं अभी वो राइवलरी के मीन्स वो अपोनेंट्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पंजाब किंग्स के साथ खेला और पंजाब किंग्स की दोस्ती सब टीमों के साथ है, उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रही है। पर अभी आरसीबी से हो गई हाँ नहीं वो तो चलती रहती है। आरसीबी के साथ आने के बाद पता चला कि इट्स आई थिंक फैन बेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है फॉर श्योर, और वो एक्सपेक्टेशन करना भी चाहिए उन्होंने कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर आरसीबी के पास है। और स्पोर्ट्स में तभी मज़ा आता है कि दो टीम में झगड़े रहे, वो बना रहे, तभी प्लेयर्स का भी नाम होता है और वो फ्रेंचाइजी का भी नाम होता है आई थिंक। और अभी तो सीएसके का आई थिंक उनका फेस चल रहा है कि वो अपने टीम वापस सेटअप करने के लिए, और पर जैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, आई थिंक आरसीबी हैज़ डन वेरी गुड जॉब की जैसा 100% बंच ऑफ क्रिकेटर उन्होंने लाए हैं और उनको भी वो लंबा कर आगे देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे मैचेस। अच्छा वैसे आपने सीएसके की बात कर दी है, जी सीएसके के फैंस में मैं आपको बता भी रहा था थोड़ी देर पहले जी, कि उनके ना दिल पे चुभी पड़ी है। हाँ आपकी एक वीडियो वायरल हो गई, जी अब लोगों ने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा उसका, राइट शायद आपको मौका मिला तो आप क्लियर कर दीजिएगा। राइट एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि वो रील वायरल हुई राइट जो इडली डोसा मैंने सांभर देखी है चटनी वो रील, चटनी, सब कुछ क्योंकि देखा। उनसे आपसे पूछा गया था कि चेन्नई में हो आप तो क्या एक वर्ड, राइट तो आपने वो गाना गाया था, राइट। तो वो अलग गाने पे सीएसके वाले बिल्कुल ही ट्रिगर हो आ, गए, दिल पे लग गई उनके। नो ऑफेंस, पर मैं सीरियसली बोलता हूँ, उस दिन ऐसा हुआ था मैं एयरपोर्ट पे था और हमारी मीडिया टीम सबसे पूछ रही थी कि व्हाट यू थिंक व्हाट कम फर्स्ट व्हेन यू लैंड इन चेन्नई, तो आई सेड कोकोनट वाटर हीट, ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ सबने मीन्स आंसर दे दिया। हाँ, तो तब फिर मैंने ऐसे मुंह से बोला कि डोसा इडली होता है, मीन्स साउथ इंडिया में बहुत अच्छा मिलता है, तो मतलब और वो आया रहा थॉट मेरे दिमाग में। तो फिर कोई लड़का था आसपास, उसने बोला कि रील बहुत चल रही है, एक डोसा इडली सांभर चटनी चटनी बोल दे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया हंस के, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। फिर मुझे पता चला कि इसमें कुछ तो भी मीनिंग है, इनका पता नहीं चला। फिर मैं बैटिंग को गया, मैं आउट हुआ तो डीजे ने वो गाना बजा दिया था। फिर ठीक है, इट्स ओके। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या है उसमें। वैसे देखो एक टाइटल तो आ गया अब, राइट एक टाइटल आ गया है, क्या लग रहा है आपको कि नेक्स्ट सीजन, पहली बात तो अब सारी निगाहें नेक्स्ट सीजन पे है यस कि नेक्स्ट सीजन आप वापस ट्रॉफी जीते, और भूपत जी ने बोला भी है ये चीज कि सिर्फ 2 ही टीमें हैं जिन्होंने बैक टू बैक ट्रॉफी जीती है, सो आरसीबी को भी ये काम करना चाहिए। राइट। तो क्या लग रहा है आपको कि फिर एक और ट्रॉफी बनती है ना एक और साल? ऑब्वियसली बनती तो है, जिस तरह का क्रिकेट खेले हम, जैसे बंच ऑफ क्रिकेटर है आरसीबी के पास, आई थिंक और अच्छा क्रिकेट खेल के हम वो ट्रॉफी जीत सकते हैं फॉर श्योर आई थिंक। बट इनिशियल फेज देखा जाएगा जैसे हम टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इट्स अ बिग साइंस अबाउट इट कि आप कैसे इनिशियली स्टार्ट करते हो, फिर मोमेंटम कैसे गेन करते हो। आई थिंक मैं वो इंस्टिंक्ट वाला आदमी हूँ, तो पता नहीं जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा फिर मैं कोई स्टेटमेंट दे दूंगा, तब समझ जाएंगे आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आई थिंक नहीं सर, वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वेट कर रहे हैं फैंस, क्योंकि आपने अभी तक मुझे इंस्टिंक्टली भोलेनाथ ने कुछ दिया नहीं, अभी तक मेरे दिमाग में डाला नहीं अभी तक, तो अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। आई फील आई विल एंजॉय माई क्रिकेट इफ देयर आरसीबी में, और वैसे इनिंग्स खेलूँ, और आई थिंक देयर विल बी दैट वी विल बी देयर इन टॉप 4 फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर। वेट तो बिल्कुल रहेगा क्योंकि टीम तो सॉलिड है। देखो आप Yes, अगर yes. कॉम्बिनेशन की बात करोगे, Yes. कहाँ कमी ढूंढ लोगे, हाँ, ओपनर से लेकर आपका नीचे तक, राइट प्लस इम्पैक्ट प्लेयर तक, राइट। सब कुछ 100% सॉर्टेड है, कोई दिक्कत कहीं पे दिखती ही नहीं आती। पर T20 ऐसा गेम है भैया कि यू कांट से कि बैलेंस टीम ही जीतेगी, बट वो कैसा होता है, कभी कभी किसी का दिन होता है, वो सीज़न बहुत बड़ा होता है, 2 महीना होता है, इंजरीज होती है, बहुत छोटा ऊपर नीचे होता है। आई थिंक जो टीम उसको वो चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करता है उस सीज़न में, वो मोमेंट में, आई थिंक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। आपने एक स्टेटमेंट दी थी यूट्यूब को लेके, आपने बोला था कि यूट्यूब मेरा पहला कोच था, यूट्यूब से आपने देखना शुरू किया था, वहाँ पे आप रोहित शर्मा के वीडियोस देखा करते थे। सो किस तरह से आपने चीजें शुरू करी और कैसे आप वहाँ पे रोहित शर्मा के वीडियोस देख रहे थे? मैं जब क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैं क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहता था, मैं हमेशा एयरफोर्स में जाना चाहता था। हाँ, लॉट्स ऑफ पीपल नोज दिस, और ये सोशल मीडिया पे भी है। मैं हमेशा, हाँ, तो स्कूल में हमारे महाराष्ट्र में 4% मिलते थे। जब अगर आप स्टेट रिप्रेजेंट करो तो महाराष्ट्र बोर्ड आपको 4% एक्स्ट्रा देता था।
तो मेरे दोस्त लोग बोले लेट्स गो, स्कूल का ट्रायल है क्रिकेट का, वो देते हैं। और लकीली अगर स्कूल की टीम हमारी बहुत अच्छी थी, और वो बोले कि अगर अपनी स्कूल की टीम चली गई स्टेट तो 4% मिल जाएगा। ओके। तो फिर हम 2 दोस्त थे स्कूल के, प्रवेश करके था मेरा बचपन का दोस्त है, और एक शुभम करके और एक कमल करके, हम चारों ऐसे चले गए ट्रायल देने के लिए। वो तीनों तो सिलेक्ट नहीं हुए, मैं ही हुआ। हाँ, हम आज भी दोस्त है चारों। तो पर मैंने वो रजिस्टर पे एक चीज़ नोटिस की कि विकेट कीपर में 3 या 4 ही नाम लिखे हुए थे, बाकी अच्छा, बैट्समैन ऑलराउंडर अच्छा। पे बहुत सारा लिखा था। जब एक लड़का बैठा था रजिस्टर लेके किसी ठीक है। नाम ये करने, तो उसने, फिर मैंने सोचा कि साला इधर 3-4 ही नाम है, तो मैं बस ये इधर हूँ मेरा नाम इधर लिखे। तो फिर उसने एज अ विकेट कीपर लिया। तो तब स्कूल सब प्रोवाइड करती थी ग्लव्स, तो मैंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहने ठीक फर्स्ट है। टाइम, वहाँ बॉल पकड़ा। नेचुरली मैं सबसे अच्छा बॉल पकड़ा वहाँ, आई मीन्स वो तो सब ऐसे ऐसे चल रहा था उधर, तो मैंने स्कूल का टीम कैसा होता है, तो मैंने तब पकड़ा, तब मैं जाके स्टेट खेला, और फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ प्रोफेशनल। और आप रोहित भाई की फिर वीडियोस भी देखा करते थे? फिर मेरे पास कोई कोच नहीं था, तो अब मैं क्रिकेट में आ गया, तो फिर मैं यूट्यूब पे खोलता था। फिर रोहित भाई मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी बैटिंग। उस टाइम शायद से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट ही किया था। अच्छा। तब उस टाइम मैं एडम गिलक्रिस्ट का बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन था एडम गिलक्रिस्ट का। तो उनकी बैटिंग देखना, उनका देखता। फिर जैसे रोहित भाई मीन्स जैसे मैं ग्रो हुआ, 19-23 हुआ, तब वो भी मीन्स एक हायर लेवल पे चले गए थे, तब मैंने उनका तब बैटिंग देखना स्टार्ट किया था, और उनसे बहुत कुछ मीन्स कोशिश करता था, पर मैं आई थिंक मैं उनके लायक नहीं हूँ कि उनका देख के भी कॉपी कर पाऊँ, तो मैं उनको कभी कॉपी नहीं कर पाया। कोशिश करता था और लेट होके आउट हो जाता था। नहीं ठीक है, अब जो भी है आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। Yes, yes, रोहित शर्मा आप ऑब्वियसली अब yes. लेजेंड तो ऑब्वियस बन ही चुके हैं, Right. लेकिन अब आपकी बारी है, आप तगड़ा करें। हम तो उम्मीद ही करते हैं चलेगा, आपसे चलेगा। कि और बेहतर करें। Right. बट नागपुर के अंदर आपने क्रिकेट शुरू करी, कहाँ से शुरुआत हुई थी नागपुर के अंदर, जैसा आपने बताया? मैं प्रॉपर नागपुर का नहीं हूँ, मैं प्रॉपर अमरावती का हूँ। अच्छा, यहाँ अच्छा, से 150 किलोमीटर से मैंने अच्छा। वहाँ क्रिकेट स्टार्ट किया अच्छा। है। HUPM करके क्लब था, Okay. मैं वहाँ क्रिकेट स्टार्ट किया। तो वहाँ हमारे इधर इतना फैसिलिटी नहीं हुआ करता था, तब वहाँ से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। पर आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले मेरे हमेशा आसपास। तो मेरे सीनियर हुआ करते थे राहुल गनोरकर करके, तो वो आदमी मेरे से जुड़ा, और वो मेरे को प्रैक्टिस कराता था बहुत। तो मैं रोज स्टांस चेंज करता था यूट्यूब देख के, ये वो चेंज करके। आई थिंक दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय क्रिकेट फ्रॉम अमरावती HUPM। एंड वहाँ से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद अभी तक हाँ, तगड़े तो अभी तरीके से। ये मेरा ग्राउंड है, मैं हमेशा यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी नागपुर, ये DY पाटिल ग्राउंड है, तो मैं यहाँ हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आपको मजा आ रहा है, मतलब कि हाँ। यहाँ पे प्रैक्टिस करके, क्योंकि शांति भी काफी यहाँ पे, हम हाँ, बात भी कर शांति रहे थे है। पहले। और तलेगांव में RR एकेडमी होती है। वो RR एकेडमी बनने के पहले रोमी बिंदर करके हमारे एक सर है, वो देते थे। तो हम ये मीन्स विदर्भ एक छोटा गांव है, हाँ। एक स्टैंडर्ड सिटी कह सकते हो आप इसको। तो पीपल आर वेरी कनेक्टेड हियर, बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं यहाँ लोग। तो इधर ऐसी चीज़ नहीं है कि वो RR एकेडमी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ जाके भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैं DY में आया तो DY में प्रैक्टिस करता हूँ। दैट्स द वार्म कल्चर हमारे विदर्भ में है कि दे डजंट केयर कि जितेश शर्मा कौन से क्लब का है या कोई स्टेट का। अगर वो है, उसको हेल्प चाहिए, तो दे विल मेरे लिए पूरी हेल्प करेंगे, बारिश में विकेट बनाएंगे, ये करेंगे। दैट्स द वार्म नेचर ऑफ विदर्भ। अच्छा जितेश भाई, क्रिकेट की बातें ऑब्वियसली हम लगातार करते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें बॉलीवुड का तड़का लगाएं। हाँ, जितेश भाई बॉलीवुड के फैन हैं आप? हाँ, थोड़ा सा। कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? इरफान खान मेरे फेवरेट थे, वो नहीं रहे। जबरदस्त। फिर उस आई थिंक राजपाल यादव हाँ। मुझे बहुत पसंद कॉमिक है। टाइमिंग अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग। पंकज त्रिपाठी, हाँ, मिर्जापुर और जलवा ये। है हमारा हाँ, यहाँ। मैं थोड़ा स्किल देखता हूँ, एक्टिंग मीन्स मुझे आई लव दैट थिंग्स। फिर तो ऑल खान आर देयर, वो तो है, Evergreen। एवरग्रीन है। बट आई लव पंकज त्रिपाठी सर, और इरफान खान की मूवीज, उनके एक्टिंग, उनकी शायरी जो कुछ कुछ मूवीज में रहती थी। इमरान हाशमी। अच्छा, आपको अपने लिए कोई बॉलीवुड का डायलॉग अगर करना हो कि नहीं भाई ये हो? प्यार था इसलिए जाने दिया, जिद होती तो आज बाहों में होती। वाह, इसका रेफरेंस क्या है? आप हाँ, नहीं, बताइए। ऐसे ही मुझे ये देखते रहता हूँ। अच्छा, तो अच्छा। ये मुझे अभी तक इरफान खान ने ये मूवी में बोला था, अच्छा। प्यार था इसलिए जाने दिया, जिद होती तो आज बाहों में होती। अच्छा, वैसे ही आपने जो अभी एक्टर्स की सबकी बात बताई है, जी। अगर मैं आपको एक एक एक्टर बताऊं कि हाँ टीम में कौन रिप्रेजेंट करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ। अमिताभ बच्चन जी कौन है टीम के? जसप्रीत बुमराह। कैरेक्टर के हिसाब से कैसे, मतलब क्या रीजन इसके पीछे? रिस्पेक्ट, एवरीवन उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं। ही इज अ सीनियर मोस्ट। जब भी आपको हिट चाहिए, लेट्स ब्रिंग अमिताभ बच्चन। सलमान भाई टीम के कौन है?
अभिषेक शर्मा। सलमान भाई बिल्कुल, मतलब जैसे आते हैं यस, दबंग। टोरा है यहाँ, यस, दबंग। यस, दबंग है पूरे तरीके से। और शाहरुख खान कौन है टीम के जो रोमांटिक थोड़े से गिल। कौन? गिल। अच्छा गिल, एज यस, यूजुअल। यस। अच्छा उनका वो रहता है। हाँ, स्टाइल, रैपो, मीन्स ही लव फैशन, दैट्स द थिंग। उनको देख के यू फील मीन्स ऐसे प्यार की भावना है कि नॉट ऑन डिफरेंट वे, मीन्स यू वी विल बी Obviously. वेरी वार्म टू सी हिम। दैट्स अच्छा बाय द वे टीम में नए जो चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि पहले बात होती थी रोहित शर्मा की, जी, जी। हर चीज को लेकर कभी रोहित शर्मा पासपोर्ट भूल जाते थे, हाँ, कभी रोहित शर्मा अपना फोन भूल जाते थे। राइट। तो अभी टीम में कोई रिप्लेस किया? क्योंकि सूर्या भाई ने टॉस में कुछ भूल गए थे, वो बता भी रहे थे कि मेरे को रोहित भाई की थोड़ी आदत लगती जा रही है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी तक तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया ऐसे टीम में अच्छा। है। तो थोड़ी-थोड़ी सब में आदत है, वो मैं भी थोड़ा भूलता हूँ, हरीश भी थोड़ा, सारे भूलते हैं, पर ऐसा रोहित भाई जैसा कोई तो अभी तक मिला नहीं। नहीं मेरे को लग रहा है कि क्योंकि सूर्या ने बहुत बार बोला है टॉस नहीं, में आके नहीं। भी। और पता कि नहीं, मैं- बस सूर्या भाई कभी नहीं भूलते, मैंने जितना देखा। सूर्या भाई नहीं बोलते? नहीं, he's उन्होंने fine. टॉस में बोला था Yes. कि रोहित भाई की थोड़ी थोड़ी मेरे को आदत लगती जा रही है। पता नहीं अभी और लग रही होगी, पर पता नहीं, जितना मैंने देखा है वो भूलते नहीं चीजें। अच्छा हितेश, थोड़ा सा आपके लिए ना एक बाउंसर है अभी, जी, है ना? जी। अब मैं आपको एक अगर कंडीशन दूं, ठीक है, आपको चेस करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप हम्म। चेस जो तो आपने किया है आईपीएल के अंदर, थैंक यू। मान गए हैं आपको आईपीएल में। सो जहां पे आपका एक ओवर के अंदर अगर 24 रन चाहिए हो, हाँ, एक एंड पे हो आप, हाँ, और 4 में आपको ऑप्शन दूं बाकी के कि आपको ये पार्टनर चाहिए, हाँ। एक ऑप्शन आपके पास एमएस धोनी, हम्म, एक ऑप्शन आपके पास एबी डिविलियर्स, एक ऑप्शन आपके पास रोहित शर्मा, और एक ऑप्शन आपके पास विराट कोहली, किसको चुनोगे आप? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। Yes. रीजन? आई थिंक 6 बॉल में 24 चाहिए, तो आई थिंक वो यॉर्कर डालेंगे, स्लोअर डालेंगे, उस टाइम आई फील दैट 360 प्लेयर विल बी नीडेड। तो वहां पे वो फिर पूरे तरीके से Yes, yes. डोमिनेट कर देंगे। और अगर बुमराह सामने हुए तो? अगर बुमराह सामने, सोचो। बुमराह भाई सामने हो तो आई थिंक स्टिल एबी डिविलियर्स। फिर वैसे बातें चलती हैं वैसे कि एबी डिविलियर्स ने बुमराह के अगेंस्ट रन्स तो बनाए, स्कोर तो करे। I feel that no offense to all three players, but I think AB de Villiers is someone वो आपको माइंड में डाउट डाल सकते हैं कि अगर मैंने इस बंदे को यॉर्कर नहीं डाला तो he can hit me behind the stump, he can hit over the covers। मैं एज ए क्रिकेटर आंसर दे रहा हूँ। इमोशनली तो हाँ। वैसे मैं MS धोनी, रोहित शर्मा का नाम लेना चाहिए फॉर श्योर, पर टेक्निकली अगर मैं एज ए क्रिकेटर सोचूं तो AB de Villiers विल बी द राइट पर्सन। एमएस धोनी से कभी बातचीत हुई है वैसे कभी? थोड़ी हुई है। कुछ एडवाइस स्पेशल मिली हो उनसे? मिली है थोड़ी, कभी मैं, ऋतु ने मुझे लेके गया था 2000 अभी जो पिछला आईपीएल हाँ, आईपीएल हुआ था, तब मेरा अच्छा फॉर्म नहीं था। ऋतु और हम अच्छे दोस्त थे दोनों, तो बातचीत हुई थी, फिर माई भाई से बात किया था व्हाट इज़ हैपनिंग, तो उन्होंने कुछ नॉर्मल चीज़ें बोली थी कि आई थिंक समटाइम चीज़ें होती है कि जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि लेट्स फोकस ऑन जो चीज़ तू कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करेंगे, जो अनकंट्रोलेबल लेट्स अवॉइड देम, दैट्स इट। नहीं, धोनी भाई की एडवाइस तो है, वो तो काम तो जी, आती है एज अ जी, विकेट जी। कीपर बैटर। राइट। वैसे आपके, मैंने अगर आपने पहले बोला कि एडम गिलक्रिस्ट आपके यस। आइडल रहे हैं, फिर आपने एमएस धोनी की बात बताई, यस। तो मतलब फेवरेट आपके कौन रहे हैं कि हाँ चलो ये मेरे सबसे फेवरेट रहे हैं? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिल, मैं उनकी कीपिंग का बहुत बड़ा दीवाना। तो उनकी भी आप पहले यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखा करते थे कि नहीं? चलो उनका तो मैं लाइव मैच देखता था। अच्छा। हाँ, मीन्स लाइव मैच टीवी पे देखता था। हाँ, मैं कोशिश करता था कि उनकी बैटिंग और कीपिंग देखूं। मैं तो बैटिंग से ज़्यादा उनकी कीपिंग का बहुत ज़्यादा दीवाना था। इतने आसानी से वो कैच लेते थे, डाइविंग कैच, कीपिंग, शेन वॉर्न को रफ से हाँ। कीपिंग करना, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। आई थिंक वो स्किल सेट आई थिंक अभी बहुत रेयर है देखना। आई फील। और इंस्पिरेशन भी आपकी वही यस यस, एडम पूरे गिलक्रिस्ट तरीके फॉर से। कीपिंग, फॉर श्योर एडम गिलक्रिस्ट। है तरीके से। यस। नहीं ऑब्वियसली वहां पे आपने कीपिंग, इस बार एक्चुअली कीपिंग का भी एक मोमेंट हुआ था आपका आईपीएल के अंदर। पता नहीं क्या मास्टरमाइंड था वैसे वो। मेरे ख्याल से रायन रिकल्टन था, जितना मुझे Yes. याद है, मेरी मेमोरी कह रही है रायन रिकल्टन था, हेजलवुड की बॉल थी और एलबी हो गया था। बहुत क्लोज कॉल था एक्चुअली। Yes, yes. जब आप पहला विजुअल देखोगे टीवी पे भी या लाइव देख रहे हो तो बड़ा लगेगा कि यार इतना भी इजी नहीं है कि ये लग जाए, लेकिन Right. आपने पता नहीं वो यूं कैसे किया और उसका बोला अरे नहीं, है। जैसे क्या हुआ था? मुझे आदत है मैच के पहले मैं वो लाइन इमेजिन करता हूँ हमेशा बैटिंग के लिए, कि आप वो पट्टा देखते हो कि वो 3 स्टंप का लाइन क्या है। आई थिंक वो कीपिंग करते वही चीज़ मैं फोकस करते रहता हूँ कि अभी जब से DRS आया है कि वो लाइन को देखते रहो, वो लाइन इमेजिनरी लाइन बना के वो देखते रहो। और बॉम्बे में बहुत मैं क्रिकेट खेला हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ। हाँ। मैं बॉम्बे, पुणे, नागपुर, यहाँ बहुत क्रिकेट खेला हूँ। तो मुझे इतना पता था कि जब हमारे मीन्स बॉम्बे में जब आप खेलते हो बॉल गिरता है ना, तो एक वो थोड़ा सा स्पॉट करके छूट के चला जाता है ना, यू हाँ। कैन फील इट्स फ्रेश। वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा फ्रेश होता है ऐसा। तो इसलिए मैं दौड़ के जाके वो देखा था कि मैंने बोला गलती से कहीं दिख जाए तो मैं वो लाइन को देख सकूँ। तो मुझे थोड़ा सा एक मार्क देखा और मैंने जब देखा तो थोड़ा ऐसा लगा मुझे कि ये
वो इमेजिनरी लाइन में है मेरे, तो फिर मैंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया रजत को और विराट भाई को कि आप ले सकते हो DRS। अच्छा, आपने ना उसी मैच में बुमराह को भी एक छक्का लगाया था, जी जी जी। बड़ा डीप खड़े होके। हाँ क्योंकि यॉर्कर बुमराह की जब गिरती हैं हाँ, तो तो फिर नो वो चांस। मिसाइल गाइडेड ही होती हैं, उसके Yes, बाद yes. खेलना बड़ा मुश्किल होता है, Yes. लेकिन आप बिल्कुल क्रीज पे डीप चले गए और आपने बड़ी जान लगा के ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में छक्का मार हाँ दिया। हाँ हाँ। क्या सोच रहे थे, पहली रीड कर लिया था बुमराह की क्या बॉल आने वाली नहीं है? नहीं, मैंने रीड नहीं किया। आई थिंक मैं लकी था और वो उनसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, वो यॉर्कर ही डालने के, पर उनसे गिरा नहीं और मैंने अच्छे से शॉट मार दिया। दैट्स इट। आई थिंक वो मैं उनको थैंक्स करूँ बोलना चाहूँगा बुमराह भाई को, कि उन्होंने वो बॉल यॉर्कर ने डाला। एटलीस्ट एक छक्का लगा, अच्छा नहीं लगता फाइनल ओवर में 3-4 ओवर रन आते, एक छक्का था तो एटलीस्ट अच्छा अच्छा आप लगा। आउट भी हो गए थे उसके बाद अगली हाँ, बॉल पे, क्योंकि पर वो बहुत DRS लेके तगड़ी नॉट बॉल आउट थी। था। हाँ, बच गए थे, लेकिन हाँ, वो बड़ी अच्छी हाँ, यॉर्कर जो मारी थी। बाय द वे उस मैच के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि बुमराह भाई कर रहे थे वापसी, हाँ कोहली खेल रहे हैं, बुमराह का कमबैक के बाद पहला बॉल। अब विराट कोहली वर्सेस बुमराह, ये हमेशा से एक Yeah. ऐसी बैटल रही है जो सबने देखी है। राइट विराट कोहली थोड़ा सा शफल करे और उन्होंने छक्का मार दिया, राइट। और उसके बाद आप जब डगआउट में बैठे थे क्या सोच रहे थे आप कि क्या शॉट मार दिया यार, ये कैसे टेक ऑन किया? वो बॉल अच्छी थी, बुरी नहीं थी वो बॉल। आई थिंक ही इज कैपेबल टू प्ले दो शॉट। आई थिंक मैं शॉक नहीं था या कोई प्लेयर ऐसे शॉक नहीं था। आई थिंक ही इज हाईली स्किल्ड प्लेयर एंड ही इज हाईली स्किल्ड बॉलर। आई थिंक जब वो दोनों खेलते हैं तो एक फन होता है, वो टफ बैटल। हाँ टफ बैटल होता है ना। वही क्रिकेट का, यानी एज अ क्रिकेटर आपको मोटिवेट करता है या आपको वो एक क्या बोलते हैं उसको, किक देता है खेलते वक्त। वो किक है जब वो दोनों खेलते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं, तो दैट्स द किक आई थिंक, एंड दैट्स वंडरफुल टू सी। और दोनों ने पता है बारी बारी से एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपका डोमिनेट भी किया है। मतलब कभी बुमराह ने विकेट ली है, कभी हाँ। विराट कोहली ने रन्स मारे, तो ये बैटल हमेशा से चल। देखने को कहीं ना कहीं आपकी मिली ही मिली है। लेकिन अगले IPL के लिए क्या प्लान है जितेश? आई थिंक अभी मैं कुछ गलतियों से अपने लाइफ के सीखा हूँ कि वन डे एट अ टाइम। हाँ। तो अभी कल क्या है मैं उसका कोई टेंशन नहीं लेता हूँ, आज क्या है मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, दैट्स द मेन थिंग फॉर मी। फॉर द IPL आप जैसे बोल रहे हो कि आई विल मोस्टली फोकस ऑन प्रिपरेशन, फिजिकल फिटनेस, मेंटली मैं कैसे अच्छे स्पेस में रहूँ, दैट्स विल बी माई मोटो। एंड फिर जैसे दिनेश अन्ना बोलेंगे वैसा मैं फॉलो करते जाऊँगा। हितेश भाई, जहाँ तक बात होती है ना, देखो सब फैंस ये बात करते हैं कि एक क्रिकेटर के लिए कितना लाविश लाइफस्टाइल होता है, कितना पैसा है, कितना शोहरत है Right, क्रिकेटर right. बनने के अंदर, लेकिन कितनी मेहनत लगती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और साथ में क्रिकेटर्स की आखिरकार डाइट क्या होती है, लोग तो जानना चाहते हैं क्या डाइट लेते हैं वो फिटनेस मेंटेन करने के लिए। डाइट तो मैंने एक डाइटिशियन हायर की है, श्वेता भाटिया करके उनका नाम है। आई थिंक मैं उनसे डाइट लेता हूँ। आई थिंक डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मीन्स प्रेशियस की फॉर योर सक्सेस आई फील, क्योंकि आप जैसा डालते हो आपके इंजन में वैसा वो बिहेव करेगा। डीजल इंजन में आप पेट्रोल डालेंगे तो इंजन ऑब्वियसली ख़राब होगा, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये इंजन को कैसा चाहिए। आई थिंक देन द प्रोफेशनल कम्स इन। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है ऑब्वियसली। देख रहे हो आप, अभी वजन घटाना है और 2-3 ब्रोंको करना है, ये करना है, तो आई थिंक दैट्स द लाइफ। वही हमारा फाइट चलते रहता है जब तक हम क्रिकेट खेलते हैं। डाइट, रूटीन्स, आई थिंक दैट्स द ब्लेसिंग ऑल्सो, हेल्दी रहते हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस मेंटेन करी वजन है, बढ़ाना बहुत आसान है, वजन कम करना बहुत डिफिकल्ट काम। नहीं बिल्कुल वो चीज़ तो है ही। लेकिन आपसे ना एक छोटा सा रैपिड फायर करना जी, था, बड़ा इंटरेस्टिंग हम्म, रैपिड फायर रहेगा। इसमें आप बाउंसर से निकल नहीं सकते, ये बात है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत। एक सेकंड अभी मैं अपर कट सीख गया हूँ, तो अच्छा मैं जी। आई कैन प्ले अपर अच्छा, कट। क्या तो बेसिकली आपको फेवरेट प्लेयर्स में से चूज करना है। बड़ा छोटा सा रैपिड फायर होगा, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, आपको एक एक चूज करना होगा और लास्ट में आपको कारण बताना होगा कि क्यों आपने उनको चूज किया है। ओके। पहला है आपका युवी और धोनी। धोनी पाजी। धोनी बाजी। धोनी और दिनेश कार्तिक। धोनी। धोनी ठीक है। धोनी और ABD। 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 ABD और पोलार्ड। ABD। ABD और रोहित। अब बैटिंग कहाँ कराना चाहते हो उन पे भी डिपेंड है ना यार। ना ना, आपका फेवरेट है यार, अब तो सीधी सीधी बात है। रोहित भाई। रोहित भाई आखिरी चॉइस, क्या गेस करना चाहेंगे आप? कौन रह गया नाम, आप सोचिए। कोहली का नाम रह गया, रोहित या कोहली? टफ है, मैं जानता हूँ। रोहित भाई। रोहित भाई, यस। क्या रीजन है स्पेशल इसके पीछे? आई थिंक मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ उनसे, क्योंकि आई थिंक मैं 2017 में जब मैं IPL में था, 2016-17, तो मैंने इंटरेक्शन हुई थी मेरी उनसे, मैंने उनको खेलते हुए लाइव देखा था। तो वो एक यंग बच्चे का वो माइंड में होता है ना, तो वो आज भी है मेरे दिमाग में। जब उनको फर्स्ट टाइम खेलते हुए देखा, जब मैं
22-23 का था, फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट हुआ था. दैट्स व्हाई आई सेड रोहित शर्मा. एंड आई थिंक ही ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट स्किल. विराट भाई से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते. मीन्स ही इज वन ऑफ द काइंड पर्सन. वो आई थिंक करोड़ों में एक पैदा होता है वैसा आदमी है, वैसा डेडिकेशन लेके. रोहित भाई इज समथिंग नेचुरल. वो थोड़े से मेरे महाराष्ट्र से आते हैं तो मैं थोड़ा कनेक्ट होता हूँ. तो दैट्स द रीजन, नथिंग बिग. कभी बातचीत हुई है रोहित शर्मा से कि हाँ, कुछ हाँ, एडवाइस दी हाँ, उन्होंने हाँ, स्पेशली? बहुत बार बातें हुई है. उन्होंने अच्छी एडवाइस दी है. मीन्स उन्होंने क्रिकेटिंग वाइज मुझे समझाया है कुछ चीज़ें. आई थिंक दैट्स रियली हेल्प मी. एंड दैट्स नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने पर्सनली आके मुझे आगे से बताया वो चीज़. अच्छा, पहले ना बीच में बात होती थी कि टीम में ना फनी कैरेक्टर की कौन सबसे ज्यादा मजे लेता है, कौन सबसे ज्यादा हाँ. हंसी मजाक करता है, तो रोहित शर्मा का नाम सबसे सामने आता था. हाँ, तो अभी कौन है टीम में सबसे फनी कैरेक्टर की जिसके साथ बात करके बड़ा मजा आता है कि नहीं यार चलो? अर्शदीप है, उसको वो लेके तो ही आपने रहता बताया कि हूँ. अर्शदीप को लेके तो कोई डाउट ही नहीं नहीं, है. हाँ. उसके बाद तो फिर रिंकू है. मैं रिंकू के मजे मैं लेता हूँ, वो मेरे मजे नहीं लेता. मैं अच्छा. रिंकू के मजे लेता कभी हूँ. हुआ ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मैं बहुत मजे लेता हूँ उनके. बस वो बता रहा कि कौन से मजे वो आप बता नहीं सकते. बता नहीं सकता हूँ. वो that's हम it. वेट करेंगे कि आप हाँ, कब ये बताओगे. बॉयज टॉक पे बैठना पड़ेगा. हाँ, उसके लिए वो अलग से बैठना पड़ेगा. Yes. मेरे ख्याल ऑफ एयर ही बैठना पड़ेगा Yes, इसके बारे में yes, बातचीत yes. करने के लिए. लेकिन जितेश भाई देखो, आपने पिछली बार मैसेज दिया था Right. आरसीबी फैंस के लिए Right. कि डोंट वरी गाइस, जितेश शर्मा इज हियर, हाँ. डोंट वरी आरसीबी फैंस. इस बार आरसीबी फैंस के लिए क्या मैसेज है? Be patient, everything will be good, and I think we can create history again. दैट्स रियली नाइस. जितेश, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए. बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने में. Thank you और so much. हम तो चाहेंगे कि आप करियर में बहुत अच्छा करें Thank और you बहुत very अच्छी much. क्रिकेट खेलें. सो अभी के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए. और हमारे साथ थे आज जितेश शर्मा. जितेश, हम ना अपने शो में जब एंड करते हैं, कोई भी इंटरव्यू में एंड करते हैं, Right. तो लास्ट में हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत. तो चलेगा? आप मेरे साथ कर लीजिएगा. ये कैसे 3, करना है? 2, 1. जय हिंद जय जय भारत.